नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने लगभग जो स्थापत्य कला जो थी मध्यकालीन की, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर हमने अलाउद्दीन खिलजी के कुबाद तक हमने कर ली थी। अब हम जो तुगलक वंश की जो स्थापत्य कलाएँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तुगलक स्थापत्य की विशेषताएं पहले देख लो आप। विशेषताएं इसमें अलंकरण व भव्यता के स्थान पर सादगी का प्रयोग है। कारण ये माना जाता है कि जो तुगलक वंश था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब सादगी का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए तो भाई देखो, पूरा का पूरा जो हर चीज जो है वो धन से रिलेटेड होती है, धन से संबंधित होती है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो ये नॉर्मल भाई खाना खाते थे, तो खाने की बात नहीं। यहाँ पे मेरा तरीका है कि जो व्यक्ति अगर नॉर्मल होता है तो वो फिर नॉर्मल भोजन करता है, 5 स्टार होटल में नहीं जाता है। तो ये भाई इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने भवन जो है वो एकदम सादगी भरे बनाए थे। ये इसका कारण माना जाता है। ये अलंकरण और भव्यता के स्थान पर सादगी का ये प्रयोग करते हैं। दूसरी बात करते हैं इनकी, तो निपर्वण बेटर, ये भवन को मजबूती प्रदान करती थी। ये भवन को मजबूती प्रदान करती थी। ढालू दीवारों का निर्माण तुगलक वंश की प्रमुख विशेषता थी। इसको सलामी स्थापत्य भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सलामी स्थापत्य, उसको अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें काफ़ी बार आती है।
तुगलकों के स्थापत्य में सहती, लिंटन, मेहराब, का समन्वय, किया गया है। चौथी प्रमुख विशेषता इसकी ये है, यही जो विशेषता थी आगे चलकर लोदियों की विशेषता बनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी फिरोज शाह कोटला, चौथी आप देखिएगा, चौथी प्रमुख विशेषता ये थी, इन्होंने कीमती लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। कीमती लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। प्रयोग नहीं किया, बल्कि सस्ते मटेरियल का प्रयोग किया था, है ना। अंबुजा सीमेंट नहीं थी इनके पास, सस्ते और आसानी से उपलब्ध दूसरे पत्थरों का प्रयोग किया था। प्रयोग किया, ये थी इनकी विशेषताएं। इसमें देखो अलंकरण और भव्यता के स्थान पर एकदम सादगी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, तो सादगी का प्रयोग इन्होंने किया था। ये भवन को निप्रवण जो था ये मजबूती प्रदान करता था। ढालू दीवारें और तुगलक वंश की प्रमुख विशेषता थी सलामी स्थापत्य, ये इंपॉर्टेंट है। तुगलकों की स्थापत्य में शहतीर, लिंटन, मेहराब का जानबूझकर जबरदस्ती समन्वय किया गया है। ये विशेषता आगे चलकर लोदियों की भी विशेषता बनती है। कीमती लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था और सस्ते और जो आसानी से प्रयुक्त दूसरे जो पत्थर है इनका प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं पहला जो शासक था आपका गयासुद्दीन तुगलक।
तुगलकाबाद। ये दिल्ली के तीसरे शहर गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। यह एक प्रकार का किलाबंद शहर था, जो कि आकार में चतुर्भुजीय था। चतुर्भुजीय था। इसका प्रत्येक पार्श्व 200 मीटर का था। सॉरी 2000 मीटर का था। इब्न बतूता एक बात कहता है कि जब सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में सुनहली ईंटों से निर्मित गयासुद्दीन का महल इतनी तेजी से चमकता था कि कोई व्यक्ति टकटकी लगाकर नहीं देख सकता था। ये बात कहता है इब्न बतूता। मार्शन जो है वो इसके लिए कोई भ्रम या धोखा मानते हैं। धोखा मानना
धोखा मानते हैं। पानीपत की विजय के पश्चात पानीपत की विजय के पश्चात बाबर ने तुगलकाबाद में ही अपना शिविर स्थापित किया। ये था आपका एक तो तुगलकाबाद। गैसुद्दीन तुगलक दिल्ली के तीसरे शहर में है पहले। दूसरा जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सिरी फोर्ट था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो था। तीसरा शहर जो आता है वो आता है आपका तुगलकाबाद। तुगलकाबाद का निर्माण इसने करवाया था। ये एक प्रकार का किलाबंद जो शहर था, पूर्णतः किलाबंद था और आकार में चतुर्भुजीय आकार का था। इसका पार्श्व जो था वो 2000 मीटर का था। इब्न बतूता ये कहता है कि जब सूर्य उदय होता है पूर्व की तरफ और इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो इसकी जो पीली ईंटें इतनी ज़्यादा या सुनहली जो ईंटें थी इतनी ज़्यादा प्रभावित करती है कि एक व्यक्ति जो है वो टकटकी लगाकर इसको एक साथ नहीं देख सकता है। आंखों के सामने एक ओझल सी आ जाती है। मार्शल महोदय ये कहता है कि इस किले को एक भ्रम कहा है या एक धोखा कहा है, क्योंकि एक साथ उसे नहीं देख सकते हम। पानीपत की विजय जब होती थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है, हालांकि प्रथम युद्ध है ये 1526 में होता है, तो ये विजय हो जाती है और इस विजय के बाद में बाबर जो होता है, मुगल वंश का प्रथम जो शासक होता है, वो तुगलकाबाद में ही अपना शिविर जो है वो स्थापित करता है। फिर अगली हम बात करते हैं गयासुद्दीन का मकबरा। दीन का मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर यह निर्मित है। मकबरा ये पंचभुजीय है। जो देखने में किले का स्वरूप प्रदान करता है। यह देखने में किले का स्वरूप प्रदान करता है। ये कतरेम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ है। गिरा है। इसके अलावा
मकबरे की ढालू दीवार की तुलना, इसकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से की गई है। इस मकबरे को शेरशाह का पूर्वगामी माना गया है। या कहा जाता है, एक ही बात है। ये देख लो, ये ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, ये पंचभुजीय है भाई, और देखने में एक किले का स्वरूप जैसा प्रदान करता है कि ये कोई किला है। मकबरा है हालांकि, लेकिन देखने में हमें एक फोर्ट के जैसा ये लगता है, फोर्ट जैसा लगता है। ये कृत्रिम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ है, जो शेरशाह सूरी का जो सासाराम था सेम उसी की तरह, तो ये शेरशाह का पूर्वगामी भी माना जाता है। और इसकी तुलना जो है वो मिस्र के पिरामिडों से की गई है। ये थे गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में शासक बनता है जोनागा, और जोनागा का अन्य नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने बनाया था एक तो जहांपना नगर, ये इंपॉर्टेंट है, जहांपना नगर। ये सीरी और रायफितौरा के बीच में है। रायफितौरा के बीच में है, और ये चौथा नगर है। चौथे नगर के रूप में है। ये प्रथम व द्वितीय नगरों को आपस में जोड़ती है। आपस में जोड़ती है। यहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपुल्ला बांध व विजय मंडल का निर्माण करवाया। करवाया था। इसी में ही बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ है।
1375 में इसी नगर में खिड़की मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया। था। इसके अलावा एमबीटी की बात करें तो पहले ये देखो, जहांपना नगर सीरी व रायपिथौरा के बीच है, ये चौथे नगर के रूप में है। ये ध्यान में रखना कि चौथा नगर के रूप में, चौथा नगर कौन सा है? जहांपना नगर। मिलाने वाले क्वेश्चन में अक्सर ये पूछते हैं, क्योंकि ऐसा ही जो नाम है वो अब जब हम हुमायूं पढ़ेंगे तो उनका हुमायूं का दीनपना नगर है। तो यहां कंफ्यूजन होती है, और ये एमबीटी का है। जहांपना और दीनपना है, दो ही अक्षर का फर्क है, और अक्सर ये पूछते हैं ये हुमायूं का है और ये एमबीटी का है। चौथे नगर के रूप में ये प्रथम और द्वितीय नगर को आपस में जोड़ता है या जोड़ती है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपुल्ला बांध में विजय मंडल या विजय का निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण हुआ था 1375 में इसी नगर में खिड़की मस्जिद, ये फिरोज तुगलक ने करवाया था। ये ध्यान में रखना कि फिरोज तुगलक ने करवाया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो एमबीटी ने बलबन के लाल महल, का जीर्णोद्वार करवाया था। आदिलाबाद का किला, ये इंपोर्टेंट है। बाद का किला, 12 खंभों की छतरी, खंभों का महल करते हैं इसको, महल। निजामुद्दीन औलिया, औलिया की जो मस्जिद है या कब्रों पर मकबरे, औलिया की कब्र पर मकबरा, ये दोनों आप ध्यान में रख लेना। आदिलाबाद का किला, 12 खंभों का महल, और आपका औलिया की कब्र पर मकबरा, और इसके अलावा लगभग आपके अज़ोदन के शेख अलाउद्दीन का भी इसने कब्र पर मकबरा बनाया था। अज़ोदन के शेख अलाउद्दीन की कब्र पर भी मकबरा इसने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा
लगभग ये ध्यान रखिए, बलबल के लाल महल का जीर्णोद्धार ही करवाया था। आदिलाबाद और बाराकंगो का महल भी इंपोर्टेंट रहेंगे। औलिया अज़ुद्दीन के सुल्तान अलाउद्दीन की कब्र का मकबरा भी का निर्माण किसने करवाया था। अगले वीडियो में हम जो फिरोज तुगलक है, इसके अलावा जो सैयद लोदी जो वंश है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।